Dear students, you are most welcome by आर्य कोचिंग क्लासेस रेलवे कॉलोनी सवाई माधोपुर। मैं जनरल बेरवा इंग्लिश सब्जेक्ट का एक बेहतरीन टॉपिक जो इंग्लिश की रीड कर डी के नाम से जानता है, तो टेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो अपना एक बेहतरीन टॉपिक है टेंस। छात्रों, हम टेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। टेंस की डेफिनेशन को डिफाइन करना है। टेंस के कितने भाग है उसके बारे में बात करेंगे। टेंस के कितने प्रकार है उसके बारे में बात करेंगे। छात्रों, हम हिंदी पहचान के बारे में बात करेंगे। मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है उसके बारे में बात करेंगे। डिटेल से बात करेंगे और सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और एक डब्ल्यूएच वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो छात्रों, हमारा टॉपिक है आज टेंस। टेंस का मेन अर्थ होता है काल। टेंस एक लैटिन भाषा का शब्द है। टेम्पस से लिया गया है। इसका मेन अर्थ होता है टाइम। छात्रों, टेंस एक लैटिन भाषा का शब्द है, टेम्पस से लिया गया, इसका अर्थ होता है टेंस, टाइम। हम डेफिनेशन के बारे में बात करें टेंस की। काल की परिभाषा। टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब which show time and action। छात्रों, हम बात करते हैं कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच शो टाइम एंड एक्शन। टेंस क्रिया का वह रूप होता है समय और क्रिया को दर्शाता है। छात्रों, कैसे समय और क्रिया को दर्शाता है इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। तीन सेंटेंस के माध्यम से हम टीचिंग इंग्लिश। शी वाज कुकिंग राइस। ही विल रीड इंग्लिश टुमारो। छात्रों, हम बात कर रहे हैं कि टेंस क्रिया का वह रूप होता है जो समय क्रिया को दर्शाता है। समय क्रिया को कैसे दर्शाता है? इसके माध्यम से वाज और विल, ये प्रेजेंट सेंटेंस का है, ये फास्ट का है और ये फ्यूचर। इसके माध्यम से प्रेजेंट का टेंस का वाक्य है, वाज के माध्यम से पास्ट का है और फ्यूचर के विल से हमें इंडिकेट पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। लेकिन एक्शन के बारे में बात करें, यहाँ टीचिंग हो रहा है, एक्शन हो गया, यह एक्शन हो गया और यह एक्शन। तो छात्रों, टेंस क्रिया का वह रूप होता है जो समय और क्रिया को दर्शाता है। तो यहां हमने समय और क्रिया को कैसे दर्शाना उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। टेंस को तीन प्रकार से बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल।
छात्रों, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल बेहद समय वो चल रहा है अभी, जो जो अभी चल रहा है वर्तमान काल। भूतकाल जो निकल गया, और जो आने वाला है उसको भविष्य काल के नाम से जानते हैं। ईच टेंस into four part। प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। फर्स्ट, इंडेफिनेट सिंपल टेंस। सेकंड, कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। थर्ड, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंप्लीट टेंस। और फोर्थ, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो छात्रों, प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट या परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार चार भाग हो रहे हैं, उसके बारे में बात की थी हमने। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रत्येक टेंस की, यानी प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भाग हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल के बारे में बात, वह समय जो बीत गया है वो इसको जानते हैं, भूतकाल के नाम से जानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने प्रेजेंट टेंस के चार भाग के बारे में बात की थी, और पास्ट टेंस के चार भाग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस, वह समय
जो आने वाला है, भविष्य में वह समय जो आने वाला है उसका नाम जानते हैं फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की थी। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं, 12 जो भाग होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम प्रत्येक टेंस के वन बाई वन हम एक्सप्लेन करते हुए उनके चलते हैं। तो पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं, हिंदी पहचान के बारे में बात करेंगे। हिंदी रिकॉग्नाइज, हिंदी पहचान। हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं। हिंदी के ऐसे सेंटेंस, हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में, जिनके अंत में अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान, हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। मेन वर्ब के बारे में बात करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, क्रिया का प्रथम रूप प्लस एस या एस का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें, डू और डज का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डू डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को छोड़कर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम, डू और डज का प्रयोग करते हैं। जो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। बहुवचन करता, एक वचन करता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस के नियम है। हिंदी पहचान के बारे में, हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं,
मेन वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग। एस ई एस लगाने के नियम, जिन क्रियाओं के अंत में ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस जेड दे रखे हो तो क्या लगाएंगे, ई एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे टीच। अब टीच का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम टीच का टीच रहेंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन होती है, प्लूरल होती है, उसे एक वचन बनाने के लिए एस ई एस का प्रयोग करते हैं। जिन क्रियाओं के अंत में वाई, जिन क्रियाओं के अंत में वाई हो और उससे पहले वोवेल दे रखा हो, जिन क्रियाओं के अंत में वाई हो उससे पहले वोवेल्स दे रखा हो, स्वर दे रखा हो, तो उन क्रियाओं के अंत में हम एस लगाते हैं। जिन क्रियाओं के अंत में, जिन क्रियाओं के अंत में वोवेल हो, वाई हो, वाई हो और उससे पहले, उससे पहले वोवेल हो, तो उन क्रियाओं के अंत में, के अंत में एस लगाते हैं। रूल नंबर 3, जिन क्रियाओं के अंत में वाई हो, जिन क्रियाओं के अंत में, जिन क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट दे रखा हो, व्यंजन हो, तो उन क्रियाओं के अंत में हम वाई को हटाकर आई एस में बदल देते हैं। तो उन क्रियाओं को उन क्रियाओं को वाई को हटाकर आई ई एस में बदल देते हैं। में एग्जाम्पल के लिए चलाइए, तो जिन क्रियाओं के अंत में ओ एक्स सी एच एस एस जेड दे रखा हो तो उन क्रिया के अंत में ई एस लगाते हैं। जिन क्रिया के अंत में वाई दे रखा हो और उससे पहले स्वर दे रखा हो तो उन क्रिया के अंत में एस लगाते हैं। और जिन क्रियाओं के अंत में वाई दे रखा हो उससे पहले कॉन्सोनेंट दे रखा हो तो वाई को हटाकर आई एस में चेंज कर देते हैं। तब करते हैं क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन होती है, उसे एक वचन बनाने के लिए एस ई एस का उपयोग करते हैं। यदि कर्ता सब्जेक्ट एक वचन है तब एस ई एस का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ये विशेष ध्यान रखना चाहते हो। अब बात करते हैं सेंटेंस। हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में बात को स्वीकारा जाता है। स्ट्रक्चर इसका सूत्र है
सब्जेक्ट होगा प्लस एमबी होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस ईटीसी होगा। सेंटेंस राम रोज बाजार जाता है। अब सेंटेंस बनाते हैं। राम सब्जेक्ट हुआ तो राम को राम लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा क्या है राम। अब देखिए हमारी क्रिया इसमें क्या हो रहा, जाने की हो रहा, तो गोमन होता जाना। अब हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन है, राम एक वचन है, तो हमें एस ई एस का प्रयोग करना है। तो क्या लगाएंगे ई एस। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो टू। कहा जा रहा ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ मार्केट, और कब जा रहा है वो डेली। तो ये छात्रों है सब्जेक्ट हमारा राम, मेन वर्ब के बारे में तो गोज, ऑब्जेक्ट मार्केट, और टाइम ऑफ एडवर्ब समय सूचक शब्द हैं वो हो गया डेली। एक सेंटेंस और बताते छात्र, मोहन हमेशा अंग्रेजी पढ़ता है। मोहन अपना सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम मोहन लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में क्रिया हमारी रीड। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें तो एक वचन बनाना है तो क्या लाएंगे एस। क्या पढ़ता है इंग्लिश ऑब्जेक्ट हुआ, कब पढ़ता है ऑलवेज। अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस हमारा दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। छात्रों नेगेटिव सेंटेंस में बात को नकारा जाता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में बात को स्वीकारा जाता है, ये विशेष कंडीशन ध्यान रखना। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो इसका फोर स्ट्रक्चर होगा, इसका सूत्र है सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, डू और डज, प्लस नॉट होगा प्लस बी फर्स्ट होगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। वह रोज स्कूल नहीं जाती है। सब्जेक्ट हमारा क्या है तो सी बनी, लड़की के लिए स्त्रीलिंग तो सी। अब देखो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो क्या लाएंगे डस, और नॉट क्रिया जाने की गो टू, कहां जा रही स्कूल, कब नहीं जा रही डेली। ये हमारा सेंटेंस हो। सब्जेक्ट हमारा सी, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डू डज, डू डज नॉट, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, मार्क स्कूल और डेली। एक और सेंटेंस, वे रोज गणित नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। सब्जेक्ट दे, और हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे हम, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन क्या लाएंगे डू नॉट रीड मैथ डेली। तो छात्रों ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, डू और डज का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब डू डज, एक स्टार्ट विथ WH वर्ड। स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब को छात्रों स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का आंसर दिया जाता है यस और नो में, जबकि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस का आंसर दिया जाता है डिटेल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ड से होने वाले सेंटेंस की बात करते हैं। स्टार्ट विथ HV। मोहित से बात करना है। स्ट्रक्चर फोन किया हुआ था। हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज। आप देख रहे जो भी है, पर अभी बाजार में सब्जेक्ट लिंक लेके आने के दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस ईटी और प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य और एक होता है डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब होगी डू डज होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट होगा प्लस ईटीसी और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा होता है। सेंटेंस बात करते हैं, क्या मनीषा रोज फूल तोड़ती हैं। अब देखो मनीषा सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो कहलाएंगे डज। सब्जेक्ट हमारा मनीषा, तोड़ना को ब्रिक, क्या तोड़ती है लोअर, कब तोड़ती हैं डेली। एक सेंटेंस जोड़ते हैं, क्या मोहन रोज क्रिकेट खेलता है। क्या मोहन रोज क्रिकेट खेलता है तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है तो कहलाएंगे डज। सब्जेक्ट हमारा मोहन प्ले क्रिकेट डेली और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ड से होने वाला वाक्य है। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक। स्टार्ट विथ WH वर्ड, WH वर्ड। छात्रों WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का आंसर दिया जाता है डिटेल में। स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और प्रश्नवाचक चिन्ह। सुरेश टीवी
क्यों देखता है? तो क्यों? वाई डज सुरेश वॉच टीवी? प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के दो प्रकार होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले, हो गई बात हो गई ना। एक डब्ल्यूएस से होने वाले वाक्य। दोनों का स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब होगी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। प्रश्नवाचक चिन्ह। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ईटीसी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। नेगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड से हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाता है, और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य में भी सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाता है। तो छात्रों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही कंप्लीट होता है। आप आर्य कोचिंग क्लासेस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप बढ़िया अच्छी तरह से आप वीडियो को लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।